जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा आज से निकल गई है और सभी भक्तों में खुशियों की लहर है। बहुत इंतज़ार के बाद, साल भर का इंतज़ार करना पड़ता है, तब ये रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में सबसे खास बात यह है कि इस रथ यात्रा में ना तो जाति का बंधन है, ना धर्म का बंधन है और ना बड़े छोटे का बंधन है। इस रथ यात्रा में सभी एक साथ मिलकर प्रभु जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होते हैं। कितने मूर्ख हैं लोग जो आज भी जातियों और बड़े छोटे के भेदभाव में फंसे हुए हैं, धर्म के भेदभाव में फंसे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इस तरह की जो विविधता है, जो इस तरह की अलगाव की बात होती है, वो करते हैं। यदि देखा जाए तो जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत अनादिकाल से निकल रही है और यह रथ यात्रा या अनेक प्रकार की ऐसी हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं जो यह दर्शाती है कि ना तो हमारे देश में जाति का बंधन पहले था, ना धर्म का बंधन था। ये कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई है, कुछ लोगों के स्वार्थ लाभ के लिए इसे बनाया गया है। लेकिन जगन्नाथ प्रभु की इस रथ यात्रा से हमें सीखने को मिलता है कि जब प्रभु बाहर आते हैं तो उनके लिए सभी एक हैं और सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं। और प्रभु भी बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी धर्म भेद के और बिना किसी भेदभाव के वो अपने सभी भक्तों के लिए समान रूप से बाहर आते हैं। अक्सर आपने देखा है कि भगवान से मिलने भक्त जाता है, लेकिन जगन्नाथ प्रभु इस रथ यात्रा के द्वारा अपने भक्तों से मिलने बाहर आते हैं। यह रथ यात्रा में लाखों की संख्या में भीड़ होती है और इस रथ यात्रा में विश्व के कोने कोने से लोग शामिल होने के लिए आते हैं। कहते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा निकलती है और इस रथ यात्रा में जो उनकी रस्सी खींचते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, उनके पाप मिट जाते हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो इस रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। मैं भी जगन्नाथपुरी गई थी 2 साल पहले। बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे लगा था और वहाँ के दिव्य वातावरण में बहुत सुकून मिला था। देखिए, हर मंदिरों में, हर धार्मिक स्थलों पे कुछ अच्छी भी चीज़ें होती है, कुछ बुरी भी होती है, लेकिन आप वहाँ पर क्या महसूस कर रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप किस भाव से जाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर। जब भी आप लोगों को मौका मिले तो अवश्य जाइएगा वहाँ पर। इस रथ यात्रा में जो लोग भाग ले रहे हैं वो तो सौभाग्यशाली है ही, लेकिन यदि हम चाहें तो हम मन से भी इस रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। जगन्नाथ प्रभु भाव हैं और जगन्नाथ प्रभु बाहर आए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो केवल उड़ीसा में ही बाहर आए हैं। ये प्रोग्राम उड़ीसा में जरूर होता है, लेकिन जगन्नाथ प्रभु मंदिर से बाहर आए हैं, यानी कि वो पूरे विश्व पर उनकी नज़र है। अब हम सभी अपने भाव के द्वारा कैसे उन्हें स्वयं से जोड़ सकते हैं ये हमें आना चाहिए। अपने पवित्र हृदय, अपने पवित्र मन के द्वारा हम जगन्नाथ प्रभु को अपने हृदय में बिठा सकते हैं। कहते हैं कि 7 दिनों तक मंदिर से बाहर जगन्नाथ प्रभु और बलराम जी और सुभद्रा जी रहती हैं और 7 दिनों के बाद ही वो फिर वापस जाती हैं। इन 7 दिनों में हम जगन्नाथ प्रभु का मन मोह सकते हैं। इन 7 दिनों में हम उनके अनुसार अपना आचरण करके उनके लिए प्रिय बन सकते हैं। मैं अक्सर भक्ति, योग और भाव की बात करती हूँ। जब हमारे भाव पवित्र होते हैं, मन निर्मल होता है, हमारे अंतःकरण में स्वच्छता होती है, तो फिर ईश्वर कहीं भी होते हैं वे हमारे समीप आते हैं। इस रथ यात्रा को देखकर बहुत से लोगों के मन में होता है कि काश हम भी इसमें शामिल हो सके। इतना भव्य, इतना सुंदर लगता है कि एक बार को मन करता है कि हम वहाँ चले जाएं, परंतु हम मन से भी वहाँ जा सकते हैं। ईश्वर तो हमारे अंदर ही हैं। हम मन से चाहें तो इस रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं, हम मन से चाहें तो उस रस्सी को खींच सकते हैं, हम मन से चाहें तो जगन्नाथ प्रभु को अपने समीप महसूस कर सकते हैं। तो इस बार अपने मन के द्वारा जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा में उस रस्सी को खींचिए, मोक्षता को प्राप्त कीजिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंतःकरण को पवित्र कर ले, अपने मन में प्रगाढ़ श्रद्धा रख ले और अटूट विश्वास बना ले और जगन्नाथ प्रभु जी के लिए सभी को एक माने, जातियों का बंधन तोड़ें,
धर्मों का बंधन तोड़े, बड़े छोटे का भेदभाव मिटाकर आप उस रस्सी को खींचने के भागीदारी बनिए। तो जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मन से आप इस रथ यात्रा में शामिल होइए और जगन्नाथ प्रभु का भजन कीर्तन कीजिए। इन 7 दिनों में जितना हो सके जगन्नाथ प्रभु के लिए आप नाम जप कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनके लिए भजन कीर्तन कीजिए, उनको याद कीजिए। ऐसा लगे कि 7 दिनों तक वो आपके आसपास ही हैं। इस तरह का वातावरण बनाइए कि जगन्नाथ प्रभु आपको अपने समीप ही दिखाई दे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सुना है ना आप लोगों ने। तो जगन्नाथ प्रभु को भी आप अपने मन की कठौत में बिठाइए। पवित्र गंगा आपके पास स्वयं आ जाती है, स्वयं जगन्नाथ जी आ जाएंगे। जगन्नाथ जी तो संसार को देखने के लिए आए हैं और एक प्रार्थना उनसे अवश्य कीजिए कि इस संसार की जो हालत बिगड़ती जा रही है उसको वो सुधारें। इस संसार पर वो अपनी कृपा दृष्टि डालें, इस संसार पर वो कृपा बरसाएं कि इस संसार में जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस संसार में जो अनीतियाँ हो रही है, जो कुरीतियाँ हो रही हैं, जगन्नाथ प्रभु जब बाहर आए हैं तो इन सब को मिटाने के लिए वो हम सबको आशीर्वाद दें और स्वयं भी इन परिस्थितियों को संतुलित करें। ऐसी कामना करते हुए अपने लिए ही नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इस पूरे संसार के लिए जगन्नाथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उनसे कहिए कि इस संसार को, इस समाज को ठीक कर दें, हम सबको ठीक कर दें। हमारे मन के अंदर जो कुविचार हैं उसको ठीक कर दें। हमारे अंदर जो विश्व बन के ये जातिवाद, ये धर्मवाद और ये बड़े छोटे का भेदभाव जो आ गया है, इस विष को वो धो डालें। जगन्नाथ प्रभु बाहर आए हैं तो इन सारी कमियों को आकर हम दूर करें और सब कुछ अच्छा अच्छा कर दें। जगन्नाथ प्रभु से ये सारी प्रार्थनाएं कीजिए। जगन्नाथ प्रभु चारों तरफ हैं, आपके आसपास है। ये बहुत दिव्य वेला है। अभी जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा निकली है, गुप्त नवरात्रि चल रही है, अम्बुबाची का मेला लग रहा है। अनेक प्रकार की जो शुद्ध वातावरण है और एक दिव्य वातावरण है वो इस समय है। तो जितना हो सके इस समय का लाभ उठाइए और इस समय में ध्यान, पूजा, नाम जप खूब कीजिए। इसका लाभ आपको कई गुना मिलेगा। जगन्नाथ प्रभु से अवश्य प्रार्थना कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।